जी, अस्सलाम वालेकुम फ़तीह ज़रात। आज है जी जनवरी की 6 2023 और दिन है आज जुमे का। अच्छा, दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स है ना, इंडिया की है, बांग्लादेश की है, चाइना है, अमेरिका है, तो एक अद्धा के बीच में बंदा चोर होता ही है। अब इंडिया देख ले, मोदी वो जो है कातिल है गुजरात का। चलो बहरहाल अपने मुल्क के लिए भी ठीक काम कर रहा है जो भी कर रहा है। मतलब उनको मुसलमानों से क्या, वो छोड़ दें उसको। अमेरिका में भी कोई ना कोई होगा सेनेटर ऐसा, कुछ बीच में बैठा होगा। चाइना में भी कोई होगा, वो चाइना वाले पकड़ के वो आपकी गर्दन काट देते हैं। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, वाहिद मुल्क दुनिया में। पाकिस्तान में खाली क्यूबा शुबा को छोड़ के ऐसे जो गंदे मंदे मुल्क हैं उनको छोड़ के पाकिस्तान एटमी पावर होने के बावजूद वाहिद मुल्क है जिसकी करंट सारी की सारी गवर्नमेंट या करप्ट है, या कोई चोर है, या कोई कातिल है, या कोई गद्दार है, कुछ ना कुछ है। हर बंदा, आपका पीएम देख लें, दुनिया जहान के करप्शन के चार्जेस। वो अलग बात है कि ना एनआरओ ले लिया इन्होंने, माफ अपने सारे लॉ ही बदल दिए हैं, वो छोड़ दें, सबको पता है कि पीछे क्या चल रहा है। तो पीएम आपका चोर है, आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह वो कातिल है, सबको पता है। जो आपका मॉडल टाउन में वाक़या हुआ था उसके भी राना सनाउल्लाह है, जो भी है मुबैना तौर पर। बाकी केस कुछ जो है हमारी अदालतें भी तो माशाल्लाह ना, जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है माशाल्लाह ट्रांसजेंडर, पहला ट्रांसजेंडर जो है हमारा पाकिस्तान गवर्नमेंट में, हमारा वो फॉरेन मिनिस्टर बन गया है, बिल्लू रानी। देखें ज़रा यार, अल्लाह की शान है। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है करप्ट तो है ही है। एक अकाउंटेंट, हमारा अकाउंटेंट, एक आम अकाउंटेंट पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, तो लानत है आप पे। 60% आपकी जो कैबिनेट है वो ऐसे ही करप्ट है, सबको पता है। सब पे केसेस हैं, सब ने माफ़ करा लिए हैं, वो सबको पता है। जो भी है नादरा शादरा नैब शैब का जो चक्कर चलाया आपने, वो सबको पता है, वो छोड़ दें। आपका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक्स जो था, करप्ट, गद्दार, कातिल, बाजवा। सोचें, ये वो पोजीशन है जिस पे कोई शक ही नहीं कर सकता। मुसलमान होने के नाते से शहीद होना, गाजी होना, मुल्क के लिए जान देना, ये सारे वो काम हैं जो ये लोग करते हैं, अभी भी करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन वो जो कौम है उसका जो लीडर है वो गद्दार निकला, करप्ट निकला, कातिल। अरशद शरीफ का, ऑलमोस्ट इमरान खान का। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कोई छोटा मोटा नीचे कोई लेफ्टिनेंट तो कोई फौजी शौजी नहीं, टॉप का जो बंदा है करप्ट आदमी। DGISI नदीम अंजुम, सारे कह रहे हैं ये जो कत्ल हुआ है अरशद शरीफ, वो सारा काम ही DGISI का। सारी प्लानिंग उसकी है, कैसे भेजा यहाँ से दुबई, दुबई से किनिया कैसे बंदे हायर किए हैं, बंदे मारे हैं, DGISI है। जो लोग कह रहे हैं, इल्ज़ाम तो आप पे है ना, तो वो कातिल हो गया। तो पीछे कौन रहेगा पीछे, ये बताएं। ये पाकिस्तान, ये काम सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि जो जितना बड़ा करप्ट है वो उतनी टॉप पोजीशन पे है। नवाज शरीफ जरदारी मोस्ट करप्ट, मोस्ट टॉप पोजीशन पे। जनरल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सबसे टॉप पोजीशन, करप्ट आदमी। DGISI टॉप पोजीशन, करप्ट आदमी। और भी पता नहीं कौन कौन है, जो खाने नाम नहीं है, 4-5 वो भी हैं, और पीछे और भी कितने हैं। आप देखें हैदर मेहदी की जो आजकल कर रहे हैं, वो जो स्पीचेस कर रहे हैं, सारे वीलॉग्स कर रहे हैं, बताते हैं वो कि भाई ये 200 करीब बंदे हैं जो है। हाँ, हमें नहीं पता बहरहाल वो जो भी है, लेकिन आखिर एक पूरी टीम है ना, एक पूरा बीच में आर्मी में एक छोटी आर्मी बनी हुई है DGISI में, जो ये सारा शो रन कर रही है। सारा आर्मी तो पूरी करप्ट नहीं है ना, मुशर्रफ वगैरह ये तो करप्ट नहीं थे। ठीक है, मार्शल लॉ लेके आए थे, ज़ियाउल-हक हो गया, यही हो गया सारे वो, लेकिन करप्ट तो नहीं थे वो। करप्ट ये बाजवा है, पहला करप्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, पूरी आर्मी को जो लीड कर रहा है, करप्ट आदमी। उसने पूरे अपने टेन्योर में क्या किया है, उसकी फिल्म बना ले, उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ले, उसको नंगा कर दो, उसको करंट लगाओ, उसे गोली मार दो, उसको ब्लैकमेल करो, उसको पैसे दो। ये आर्मी काम कर रही है। आर्मी सुना था कि बाजवा, पूरी आर्मी की बात नहीं कर रहा, बाजवा और DGISI, ये जो टीम है, एक चोरों का टोला बन गया है आर्मी में। यानी कि टॉप ब्रास जो है पाकिस्तान की, सारी करप्ट है। अब उम्मीद है, हुस्न ज़न के साथ उम्मीद है कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब आए, हाफिज साहब, वो इन सब को लाइन हाजिर करेंगे, सबको जो है
जो भी सज़ा बनती है जिसकी जिसकी ट्रीज़न की बनती है उसको सज़ाए मौत दें, जिसने करप्शन की है उसको सज़ाए मौत दें, जिसने कोई गद्दारी की है उसको सज़ाए मौत दें, वरना तो कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ने सज़ाएं रखी जो हैं वो किस काम के लिए रखी हैं? जितना बड़ा जुर्म है उतनी बड़ी सज़ा है, तो ये लॉ अल्लाह ने क्यों बनाया है? ऐसे तो नहीं बना दिए ना। हाथ काटने की सज़ा अगर है चोरी की तो ऐसे बना दी अल्लाह ने। अगर चाइना में कोई आप जो मिनिस्टर करप्ट नहीं आते, उसकी क्या वजह है? दुबई में नहीं आते, सऊदी में नहीं आते, कतर में नहीं आते, क्यों नहीं आते? अगले गर्दन काट देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे उनके केस माफ़ कर देते हैं। अदालतें हमारी चंद जजों के अलावा जिन्होंने बस पाकिस्तान को बचाया हुआ थोड़ा सा, बाकी सारे करप्ट हैं, या करप्ट हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड है। जिनके बाजवा साहब और आईएसआई क्या कर रही है? लोगों की फिल्में बना रही है। ये उनका काम है। डिफेंस डिफेंस इंटेलिजेंस कोई काम नहीं है हमारा। लोगों की फिल्में बनाओ, हर एक को कॉम्प्रोमाइज करो, ये हमारा काम है। डूब मरने का काम है। इस्लामिक स्टेट, दो कौमी नजरिया, बड़ी बातें करते हैं हम। और भाई सियासतदान करप्ट हों तो समझ आती है, क्योंकि ये हैं ही करप्ट हमारे। ये शुरू से ही चोर हैं, चोर रहेंगे, चोर ही मरेंगे। लेकिन जनरल, डीजी आईएसआई, एलीट पोजीशंस जिनकी अल्टीमेट रिस्पेक्ट है, वो अगर चोर बन जाए। लोग, किसी ने कहा ना, किसी ने खान साहब को ताना दिया, खान साहब आप तो पीएम थे, आपको समझ नहीं है, आप इतने बोल रहे हैं, आपको पता नहीं लगा कि जो आपका बाजवा है वो करप्ट है। खान साहब ने कहा यार मैं अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पे शक करूं? मैं कैसे शक कर सकता हूं? वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। वो कितने टेस्ट पास करके, रूल्स पास करके, निकल के, फिल्टर होके सिस्टम से बना है। मैं तो उस पर शक कर ही नहीं सकता। सही बात है, एक पीएम कैसे शक अपनी जो एलीट पोजीशन है आर्मी की, उस पर तो आप शक नहीं कर सकते ना। वो तो बेवकूफ़ी होगी। जैसे ऐसे डीजीआईएसआई है, अब डीजीआईएसआई पे शक कौन कर सकता है? इंटेलिजेंस हब, जो इंटेलिजेंस का इदारा है, जिसका काम इंटेलिजेंस है, उस पर शक करेंगे आप? नहीं कर सकते। लेकिन देख लें, वही चोर निकले दोनों। और भी होंगे बंदे, लेकिन ये तो दोनों बड़ी पोजीशंस है ना। बड़ी क्या, बहुत बड़ी पोजीशंस है, टॉप की पोजीशंस। तो ये सिर्फ ओनली इन पाकिस्तान कि पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, सारी कैबिनेट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, डीजीएसआई, सारे के सारे चोर करप्ट, सारे के सारे चोर करप्ट। तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है ना। खान क्या कर सकता है? अदालतें करप्ट, मीडिया करप्ट, आर्मी के बड़ी बड़ी पोजीशंस करप्ट, सियासतदान सारे के सारे करप्ट, 90% सियासतदान करप्ट, पीएम करप्ट। यार दुनिया हमारा क्या सोचती होगी यार? क्या सोच दुनिया, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम, क्या हमारे बारे में क्या कहते होंगे? ये बड़े बनते हैं मुसलमान, हम जी मुसलमान हैं, हम जन्नत में जाएंगे। सारे करप्ट, हर बंदा करप्ट। हमें हुरे मिलेंगे बदतर, हम जनती हैं। वो किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी ना, किसी को किसी पता नहीं जापान या जो भी मुल्क था जिसमें करप्शन है ही नहीं, 0% है। तो हमारे जो तबलीगी जमात वाले हैं वहाँ जाते हैं कि आप इस्लाम कबूल करें। और भाई उनकी तो करप्शन है ही नहीं, आपकी तो करप्शन में डूबे में आप वहाँ जाएं, उनको ना इस्लाम कबूल करवाएं, आप उनका मज़हब कबूल करें। आपने इस्लाम को बर्बाद कर दिया। वो हर बंदा चोर। वो डीजल, वो चलो छोड़ो डीजल, ये मौलाना है। क्या क्या लड़कों की स्टोरी इनके साथ, गंदे लोग। ये हमारे लीडर है, मजहब के लीडर, छोटे मोटे मौलवी नहीं, हमारी मस्जिद का मौलवी नहीं, यानी कि इमाम टाइप करप्ट आदमी, सबसे बड़ा करप्ट आदमी। यार आपने क्या करना है? आपने कर क्या रहे हैं आप? कोई शर्म है नहीं है आप में? ये मुल्क के बारे में काम हो रहे हैं सारे, ये मुल्क चलना ऐसे चलता है? या कोई थोड़ी बहुत तो शर्म करें। इतने बड़े बड़े लोग करप्ट हो गए हैं,
कोई गरीब आदमी चोरी करे, कोई रेडी वाला चोरी करे, कोई नादरा का कोई ऑफिसर चोरी करे, समझ आती है तनख्वाहें कम है, ये है वो है जो भी है, बच्चे पाल रहे हैं, फीसें नहीं है, तो कोई ठीक है यहाँ से ब्राइब ले ली, वहाँ से ब्राइब ले ली। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक जस्टिफिकेशन तो है ना कि वो गरीब लोग हैं। आपकी क्या जस्टिफिकेशन है? जितने पैसे आपके पास हैं, आपकी क्या नवाज शरीफ की क्या जस्टिफिकेशन है करप्शन की? वो अरबों रुपए आपके पास। जरदारी की क्या 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 जस्टिफिकेशन है? डीजल की क्या जस्टिफिकेशन है? बाजवा की क्या जस्टिफिकेशन है? DGISI की क्या जस्टिफिकेशन है? जो नदीम अंजुम की, सिर्फ यही है कि शर्म की कमी है, बगैरती टॉप पे है और शर्म की कमी है, और तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, हमें समझ आती। ठीक है ना, कोई छोटा मोटा बंदा चोरी करे तो समझ आती है कि यार उसके पास खाने को कुछ नहीं है, वो क्या करे, जो हालात हैं। आप तो, आपकी जो सर्जरी होती है वो जाके होती है जनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में सर्जरी हो रही है, छोटी सी, छोटे मोटे मुल्क में नहीं, स्विट्ज़रलैंड में जाके जनेवा में पूरी पलटन के साथ जाके सर्जरी हो रही है। ये गरीबों की पार्टी है, और लानत है ऐसे लोगों पे जो उनको फॉलो करते हैं। वो इन पे लानत भेजो, इन्हें चोरों पे, इन पे, ये दस्तगीर और सारे जितने चोर सारे हैं। आपको कोई अकल मत नहीं आती यार? पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया इन्होंने? चले कम से कम उनको छोड़ देते हैं, आप इनको फॉलो ना करें, आप इनको छोड़ दें कम से कम। यार ये तो चोर है, खान को ना करें, किसी और को कर लें, वो कम से कम करप्ट तो ना हो ना। लेकिन आप भी वही हैं, शेर आया शेर आया, शेर जी मारा, 3 साल से बाहर बैठा हुआ शेर है वो, हिना क्या परवेज भट्ट, उसका शेर ही ख़त्म नहीं होता कि मेरा लीडर, मेरा कायद, 3 साल से बाहर बैठा हुआ है, 4 साल से, ये शेर है जी। वो शेर तो इमरान खान है जी, यहाँ बैठा हुआ गोलियां खा के। आप शेर कैसे हैं? कभी सऊदीया भाग गए, कभी लंदन भाग गए, ये शेर ऐसे होता है? मरियम को देख लें, जैसे मौका मिला है लंदन, वहाँ से इटली, रोम, पता नहीं कहाँ कहाँ, अब जनेवा, स्विट्ज़रलैंड, पूरी फौज के साथ। ये हमारे लीडर है। चलो जरदारी का ये तो है ना कि रहता पाकिस्तान में, बाहर नहीं भागता, उसमें कम से कम इतनी शर्म है। उसमें दुबई जाता है कभी कभार, लेकिन उस तरह तो नहीं ना जैसे ये है नवाज शरीफ। वो फॉलोअर ही थोड़ी शर्म कर लो यार, ये पटवारी और जियाले, थोड़ी सी शर्म कर लो, अकल को हाथ मार लो कि यार ये कौन लोग हैं ये। नवाज शरीफ को ना, उसको खान को ना वोट दो, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम उसको वोट दो जो करप्ट तो, चोर तो ना हो, कम से कम, कम से कम। ये तो आप इतना तो स्टैंडर्ड को म्यार रखे ना कि बंदा, भाई हमारा ये म्यार है जी, बंदा सब कुछ शराब पिए, जो मर्जी करे, करप्ट ना हो, बस चोरी ना करे, मुल्क की चोरी ना करे, बाकी वो जो मर्जी करे, हमें इससे कोई फिक्र नहीं है। घर बैठ के वो जो मर्जी करे, कोई टेंशन नहीं है, मुल्क का पैसा ना खाए, बस एक क्राइटेरिया। कोई तो म्यार लेके आओ अपने इसमें, कोई तो क्राइटेरिया लेके आओ। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जहालत की हद है कि इनको फॉलो करते हैं। आप भी थोड़ी शर्म कर लें, ये पटवारी और जियाले, कि भाई हमने इनको, चोरों को वोट नहीं देना, हमने खान को भी नहीं देना क्योंकि खान से हमारी बनती नहीं है, ठीक है, पर हमने इनको भी वोट नहीं देना। वोट उसको देंगे जो कम अज कम करप्ट नहीं होगा, बाकी वो जो मर्जी करे। यार सारी गवर्नमेंट ही करप्ट, आर्मी के टॉप ब्रास से लेके हमारे जो हमारे सियासतदान हैं, उनकी जो टॉप ब्रास है, सारे चोर। मतलब इल्जाम नहीं, ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड चोर, एस्टैब्लिश्ड करप्ट आदमी। 1100 अरब के कर्जे माफ हुए हैं, ये जो NR2 मिला है, 1100 अरब रुपया। तो 1100 अरब रुपया किसी के पास तो गया ना, वो रुपया किसका था? वो टैक्स का पैसा था, पाकिस्तानियों का पैसा था, वो किसी ने तो खाया है। हम नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ ने 1100 अरब खा लिया, लेकिन 1100 अरब रुपया माफ हुआ है तो वो किसी के पास तो गया पाकिस्तान में। ज़ाहिर खान के पास तो नहीं गया, या फवाद चौधरी के पास तो नहीं गया, शहबाज गिल के पास भी नहीं गया, किसके पास गया?
इतनी भी कोई अकल नहीं है हमें, ये कैसे हो सकता है? इतने पढ़े लिखे बंदे इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं, समझ से बाहर। हमारे अपने दोस्त हैं, बड़े बड़े ज़हीन लोग, लेकिन अकल जब जब मर जाए बंदे की, तो फिर आप चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे नील डी ग्रास टाइसन हो, चाहे ब्रायन कॉक्स हो, जो मर्जी हो, चाहे मिची काकू हो, आप अकल फारग हो जाती है। यार थोड़ी सी अकल को हाथ मारो। कोई यार नहीं, अगले इलेक्शन में हमने खान को वोट तो बिल्कुल नहीं देना, खान ने घड़ी बेची है चलो, लेकिन इनको भी वोट नहीं देना, ये चोर है। चोरी छोड़ें, सारा पैसा वापस करें, फिर ठीक। वो 1100 अरब रुपया खा गए हैं, माफ़ हो गया है, तो इतनी तो यार शर्म करें अब कम से कम। कहते हैं हम अपने को मुसलमान हैं, कि हम बड़े मुसलमान हैं, हम तो डायरेक्ट जन्नत में हैं, लेकिन वोट हम देंगे चोर को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।